तो हम इतिहास में कहाँ तक पहुँच चुके थे? 1857 के विद्रोह के बारे में। तो 1857 का जो विद्रोह है उसको विद्रोह क्यों बोलते हैं? और कुछ किताबें उसको क्रांति भी बोलती हैं, लेकिन क्रांति और विद्रोह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्रांति जो है, अगर हमारा विद्रोह सफल हो जाता है, जैसे बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और धीरे धीरे करके वो सफल हो गया, तो वो एक क्रांति का रूप ले लेता है। सफल हुए विद्रोह को हम क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। और आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ और विद्रोह हमारा सफल नहीं हो पाया, तो उसको एक विद्रोह का ही नाम दे देते हैं। इसी में से एक हमारा है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में हम जो बात करेंगे, ब्रिटिश शासन को जो हिला के रख दिया था उसके बारे में बात करेंगे। 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह बहुत तेज़ी से उठ रहा था, और उसने जो ब्रिटिश शासन है, मतलब जो अंग्रेज थे, उनकी जड़ों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। एक प्रकार से डगमगा गया था अंग्रेजी शासन। इसका आरंभ कंपनी की सेना के भारतीयों सिपाहियों से हुआ था। जो भारतीय सिपाही थे कंपनी में शामिल हुए थे, उनके द्वारा हुआ था। लेकिन जल्द ही इसने व्यापक रूप धारण कर लिया, बहुत ही बड़ा रूप। जैसे लाखों लाख किसान जुड़ते चले गए, दस्तकार हैं, सिपाही हैं, 1 साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। समझना मेरी बात को ध्यान से। और अपनी वीरता, बलिदान का एक शानदार अध्याय इसमें जोड़ दिया था। ऐसे करके हम 1857 की क्रांति की और विद्रोह का बात करते हैं। 1857 का जो विद्रोह का कारण क्या था? सामान्य कारण बोल देते हैं कि सिपाहियों में असंतोष था, लेकिन यही एक परिणाम मात्र नहीं था। वास्तव में अगर देखा जाए तो औपनिवेशिक शासन के जो चरित्र, उसकी नीतियाँ, उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष, मतलब जो कंपनी का शासन है उसके प्रति जनता में असंतोष भरा हुआ होना, विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। 1 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश को धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे, और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे विदेशी शासन के प्रति जन असंतोष और घृणा